बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक है इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन। जिस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन को भी डिराइव करेंगे एक एक करके। तो ये तीन इक्वेशंस हैं यहाँ जो हमने यहाँ जो है रोटेशनल इक्वेशन की तीन इक्वेशंस है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इनको हम अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम देखेंगे तो यहाँ सिर्फ हमने यहाँ v की जगह रिप्लेस हुआ है ओमेगा, और u की जगह जो है यहाँ रिप्लेस होगा ओमेगा नॉट। तो इस तरह से अल्फ़ा जो है वो रिप्लेस हो गया ए की जगह। यहाँ जो है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फ़ा है। तो इस तरह से थीटा जो है एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, यानी कि एंगुलर जो यहाँ है थीटा, यहाँ तो है यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ एस की जगह हमने लिया है। तो इस तरह से ये जो इसमें जो हमने ये v की जगह ओमेगा लिया है और u की जगह ओमेगा नॉट लिया है, इस तरह से इन इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन के प्लेस में हम इक्वेशन ऑफ रोटेशन जो मोशन जो है वो भी लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। तो इस तरह से इनको, जिस तरह से हमने इनको डिराइव किया, इस तरह से हम इनको एक एक करके डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ जो है हम पहली वाली इक्वेशन को डिराइव करेंगे, दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ अल्फ़ा जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्रॉस करके डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी, इसका इंटीग्रेशन करके इनको लिमिट्स जो है ये वेरी होगा ओमेगा नॉट ओमेगा, और ये वेरी होगा फ्रॉम 0 टू टी। तो यहाँ ओमेगा जो है अपर लिमिट है और ओमेगा नॉट लोअर लिमिट है। तो यहाँ टी जो है अपर लिमिट है और 0 जो है लोअर लिमिट है। तो यहाँ इंटीग्रेशन जब इसकी हम कर रहे हैं, तो यहाँ डी ओमेगा जो है वो ओमेगा विद इन द लिमिट्स ऑफ ओमेगा नॉट ओमेगा, और अल्फ़ा जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी डेट इज़ डी टी की वो है टी विद इन द लिमिट्स 0 टू टी। तो इस तरह से ओमेगा जो है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अप्लाई करके जो है हमारे लिमिट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस 0। तो इस तरह से ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो यहाँ हम अल्फ़ा टी को एक साइड में रख के अल्फ़ा ओमेगा को एक साइड में रख के ओमेगा नॉट को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रोटेशनल इक्वेशन। तो दूसरी रोटेशनल इक्वेशन है, हम ओमेगा जो है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टाइम, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इस तरह से डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। तो ये जो है ओमेगा की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा जो है वो है ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से डी थी टी इज इक्वल टू इसको डी टी मल्टीपल करेंगे दोनों का, तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा टी डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करके ये जो है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टी डी टी। तो यहाँ ये वेरी होगा 0 टू थीटा, ये वेरी होगा 0 टू टाइम टी, एंड दिस विल आल्सो वेरी फ्रॉम 0 टू टाइम टी। तो इंटीग्रेट करके यहाँ थीटा जो है वो लिमिट है 0 टू थी के दरमियान वेरी होगा। तो ओमेगा नॉट टी 0 टी, इसका जो इंटीग्रेटिंग हम करेंगे, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो यहाँ इंटीग्रेशन होगी, यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगी अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, टी डी टी होगी, वो होगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इन विद द लिमिट्स ऑफ 0 टू टी, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज पावर एन डी एक्स वी हैव प्रूव्ड दैट इज इक्वल टू एक्स इज पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो यह एन की जगह 1 है। तो इस तरह से टी का है 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस 1, एन की जगह 1 है, 1 प्लस 1 इज़ 2। तो इस तरह से इसकी जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, दैट इज़ थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज 0, देन वी गॉट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 दैट इज़ 1/2 ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी जो है दूसरी इक्वेशन जो है डिराइव हो गई है। तो तीसरी इक्वेशन जो हमारी जो है वो है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो इस तरह से हम लेंगे अल्फ़ा जो है इट इज़ इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ हम इसको ऊपर में न्यूमरेटर को भी डी थीटा से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी डी थीटा से हम मल्टीपल करेंगे। तो इस तरह से हम डी ओमेगा डिवाइड बाई डी थीटा लिखेंगे और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी लिखेंगे। तो दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी वेलोसिटी के बराबर। डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज़ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी ए थीटा इंटू ओमेगा। तो ये होगा डी थीटा, हम मल्टीपल करेंगे अल्फ़ा को, अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा जो है ये मल्टीपल नहीं होगा इस ओमेगा का, क्योंकि डी हमेशा ओमेगा के साथ रहेगा। तो इस तरह से ये इसका हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन का। अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। ये वेरी करेगा 0 टू थीटा के दरमियान और ये वेरी करेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा के दरमियान वेरी होगा। तो ये अल्फ़ा थीटा जो है ये अल्फ़ा कांस्टेंट है और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है। तो 0 के और थीटा के दरमियान ये वेरी होगा तब भी थीटा ही निकलेगा। तो इस तरह से ये अल्फ़ा थीटा है इज इक्वल टू इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये है ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विद इन लिमिट्स ओमेगा नॉट ओमेगा। तो ये होगा अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो वो होगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दोनों का एलसीएम जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर जो है सेम है, इस तरह इनका एलसीएम सेम होगा 2। तो 2 मल्टीपल करेंगे हम क्रॉस अल्फ़ा थीटा दैट इज 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू एमोगा स्क्वायर माइनस एमोगा नॉट स्क्वायर। तो एमोगा नॉट स्क्वायर जो है ये हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ। तो इस तरह से अल्फ़ा एमोगा स्क्वायर इज इक्वल टू एमोगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो इस तरह से हमारी जो है तीसरी इक्वेशन रोटेशन इक्वेशन जो है वो डिराइव हो गई। तो बच्चों इसको नोट करके रखिए। थैंक यू।